राम मंदिर दान पेटिका अनियमितता के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ की गई छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग निर्माण समाचार और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। अयोध्या के चर्चित राम मंदिर दान पेटिका अनियमितताओं के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रविवार को नामजद सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की गई है। पुलिस ने घरों की तलाशी लेने के साथ ही परिजनों और स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। इसी बीच विपक्ष ने मामले को लेकर सरकार और जांच पर सवाल उठाए हैं। राम मंदिर दान पेटिका अनियमितता प्रकरण में अयोध्या पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद सभी 8 आरोपियों के आवासों पर एक साथ दबिश दी है। पुलिस टीम ने अनुकल्प मिश्रा, अवनीश शुक्ला, मनीष यादव, टिन्नू यादव समेत अन्य आरोपियों के घरों में तलाशी ली और परिजनों से पूछताछ की। जांच के दौरान स्थानीय लोगों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य मांगे गए हैं। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के घरों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा ताकि जांच प्रभावित न हो। गौरतलब हो कि इस मामले में बीते गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि शुक्रवार को सभी 8 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया था। अब पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच में जुटी हुई है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। सादर प्रणाम। जय सियाराम, जय बजरंगबली जी महाराज। लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर और मंदिर में पड़ी डकैती और भ्रष्टाचार सुर्खियों में है। यह हम अयोध्या वासियों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि जो 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, वहाँ डकैती पड़ गई, वहाँ लूट हो गई। जिसने 1 रुपया चढ़ाया, जिसने 5 रुपया चढ़ाया, जिसने 5 करोड़ चढ़ाया, आज हर आदमी सकते में है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया ट्रस्ट के लोगों ने, ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों ने, ट्रस्ट में बैठे हुए लोगों ने। मैं आज इस अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो हमारे पूरे देश के हमारे परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी लोग हैं, जो हमारे परम पूज्य अयोध्या के संत महंत हैं, क्योंकि ये अयोध्या ऋषियों मुनियों तपस्वियों की धरती है, बजरंगबली जी की धरती है, माँ सरजू की धरती है। यहाँ पर पूजा पाठ, मंदिर, हवन, यज्ञ, भोग प्रसाद, ये अयोध्या की पहचान है। इसलिए मैं अपने अयोध्या के पूज्य संत महंतगण से और अपने पूज्य शंकराचार्य भगवानगण से विनती कर रहा हूं कि आप लोग आगे बढ़िए। ये जो डकैती पड़ी है राम मंदिर में, आप लोग बैठिए, विचार विमर्श करिए, निर्णय लीजिए और आने वाले समय में कुछ ऐसा करिए कि दोबारा कभी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की अस्मिता तार तार न होने पाए, कभी चढ़ावे के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ न होने पाए, ये घटना दोबारा न होने पाए। महमूद गजनवी 17 बार लूटा, इन्होंने 70 बार लूटा। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की विश्वसनीयता बनी रहे, लोगों के जो चढ़ावा है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, वो बना रहे। इसके लिए मेरी विनती है हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवानगण से, पूज्य अयोध्या के संत महंतगण से, आगे आइए, निर्णय लीजिए और दोबारा ऐसी कुछ व्यवस्था करिए कि दोबारा ऐसी घटना प्रभु श्री राम के मंदिर में ना हो। जय सियाराम। तो उनको जिस दिन से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था तभी उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तब तक इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मंदिर के कई प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया, जबकि इनको हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए था। जबकि अपने योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इतना दबाव अगर विपक्ष का ना पड़ता तो शायद ये लोग इस्तीफ़ा भी ना देते। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? बस एक ही चीज़ है कि छोटी मछली को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। अगर वो गर्दन चंपत राय जी, गोपाल राव और दीपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, अगर इनके ऊपर नकेल कसी जाए या गर्दन पकड़ी जाए तो अपने आप बड़े से बड़े लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन बड़े, वो तो मगरमच्छ क्या, उनसे भी बड़े, जिसको कहते हैं कि लोग डायनासोर को बचाने के, जो कि आज की धरती पे है नहीं, उनको बचाने के लिए इनको बख्शा जा रहा है और इनको बचाने के लिए छोटी मछलियों को चारा बनाया गया है। चोरी घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, जाहिर सी बात है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं चोरी साबित हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल साबित हो चुकी है। चोरी साबित हुई तभी तो आप तब इस्तीफ़ा अगर दिए होते कि जब तुरंत आपके ऊपर अगर आरोप लगा था तो आप तुरंत कहते निष्पक्ष जांच कर लीजिए, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर इस्तीफ़ा में हम गलत निष्पक्ष जांच में अगर गलत निकलते तो कोई बात नहीं, अगर सही निकलते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इतना दबाव होने के बावजूद तब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इसका मतलब अब तो प्रमाणित हो जाता है कि चोरी हुई है।
चोरी क्या डकैती हुई है, लूट बड़े पैमाने पे लूट हुई है। और आज भी मैं ये कहना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी भी ये बराबर कहती है, ये विपक्ष हमेशा कहती है ये कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हिंदू मंदिर में हिंदू ने चोरी की, ये सबसे बड़ी आघात की बात है। दूध अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया। हाँ, दूध अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया है। और उन्होंने ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाई है जिससे कि जनता के अंदर ये संदेश जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिना उनकी जानकारी की तो इतनी बड़ी घटना होगी नहीं, क्योंकि अब तो साबित हो जाता है कि चोरी हुई है। तो आप सूबे के मुखिया हैं इतने बड़े, तो आपको इसकी जानकारी पहले से रही। इसका मतलब ये भी साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस घोटाले में शामिल है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद क्या लगता है 2027 चुनाव पर ये भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, घोटाले को? उनको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं रह गई, अब यहाँ आस्था और भावना की बात हो गई। क्योंकि 140 करोड़ जनता जो है हमेशा प्रभु श्री राम की आस्था में अपने घर को दान दे दिया। मतलब चाहे वो गरीब इंसान हो चाहे अमीर, अपने हर एक चीज़ को कोने कोने से लाकर प्रभु श्री राम के चरणों में रखा है। अब उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हिंदू लोगों को बहुत आहत हुआ है। बहुत मतलब इस समय बहुत वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अपने देश तो देश विदेशों में भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है, अपमानित हो रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है और बहुत आहत हुआ। इसका परिणाम इनको 2027 में भुगतना पड़ेगा। भाजपा अब जनता मन बना लेगी, अब जनता ही भाजपा को हटाएगी। क्या लगता है दोनों को इस्तीफे के बाद इन पर जाँच होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए जाँच। इस्तीफा देने से थोड़ा ना कि मतलब वही बात हो गई कि आप बिल्ली को ही दे रहे हो दूध की रखवाली करने के लिए, तो बिल्ली से उम्मीद कर रहे हैं कि इस्तीफा देने से वो जान बच जाएगी। अब तो ये साबित हो जाता है कि आप इसमें शामिल हैं। उनके ऊपर कड़ी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट से कितना संतुष्ट है हमारे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है भाई। हमने बार बार कहा कि एसआईटी की जाँच जो करने आए हैं उनके ऊपर भी मुकदमा है, तो आप ट्रस्ट के ही लोगों को दे रहे हैं और उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो खुद बेईमान है, उन्हीं के जांच करें। अरे पहली बात तो एफआईआर अब हुआ, एफआईआर शुरू में दर्ज नहीं हुई। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जब ट्रस्ट का गठन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को ही जांच करनी चाहिए। मेरी यही मांग है। मैं अपर्णा जायसवाल, महानगर पार्टी समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ। एसआईटी जाँच ना तो दिखावा तो है ही है, डे वन से दिखावा करे एसआईटी जाँच। एसआईटी जांच, जब पहली बात तो एफआईआर नहीं हुआ, आप एसआईटी जांच के गठन कर दिए, उसके बाद रिपोर्ट भी आप सार्वजनिक नहीं करें। और जिनके ऊपर आरोप, सीधा आरोप लग रहा है कि भाई जिनके, एक बात बताइए, मैं आपको अगर कहूँ कि आप मेरे घर के मालिक हैं, अब मैं जा रही हूँ कुछ दिन में, आप मेरे घर की रक्षा करिए, तो अगर मेरे घर में चोरी होती है तो सबसे पहले दोषारोपण तो आपके ऊपर ही होगा ना। तो ऐसे चंपत राय के ऊपर जब दोषारोपण हुआ तो उनके ऊपर ही तो एसआईटी की जांच आनी चाहिए पहले। तो उनकी जांच निष्पक्ष, आप कुछ निष्पक्ष नहीं करें। जो उनके साथ जुड़े हुए लोग, इनके भाई बंधु भतीजी भतीजा, उनको फंसाया जा रहा है। आप सीधे गर्दन पकड़िए ना चंपत राय जी की, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। एसआईटी को भी इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन भाजपा के लोग संरक्षित हैं, इसमें पालित पोषित हैं। भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए और अपनी खुद की गर्दन बचाने के लिए इस जांच को गुमराह करे, जनता को गुमराह कर रही है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जनता समझदार हो चुकी है, जनता को बहुत आहत हो जी, और इसका परिणाम 27 में भी देखने को मिलेगा। और जो लोग अब दान देते थे, अब दान देने में भी हिचकेंगे। सिर्फ प्रभु श्री राम की दरबार में नहीं, अब तो ये दान का सिलसिला आपने देखा, वैष्णो देवी में भी चोरी हुई, केदारनाथ में हुआ, बद्रीनाथ में हुआ, ऐसे कई जगह पे हुआ कि अब लोग दान देने से घबराएंगे कि जब दान का इतना दुरुपयोग होगा तो लोग दान नहीं देंगे। इसका बहुत असर पड़ने वाला हर मंदिरों पे। साधु संतों का जो पकड़े गए हैं आरोपी, वो सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा है? ये समाजवादी पार्टी से केवल यादव होने की वजह से समाजवादी पार्टी का हो जाएगा? ये तो कई भगवान के शुक्रगुजार हैं कि उसमें किसी मुस्लिम का नाम नहीं था, नहीं तो अब तक तो पूरा मुद्दा ही समाजवादी को घुमा देते कि सब हम लोग मतलब यादव। और पहली बात, यादव जी चंपत राय के विशेष आदमी थे, वो किसी जाति धर्म के आरएसएस के व्यक्ति थे। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि यादव या हिंदू या मुस्लिम, कोई भी आरएसएस में, लेकिन आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ से समाजवादी से क्या मतलब है? केवल यादव होने से वो समाजवादी से मतलब हो जाएगा? ये देश भावना अब भाजपा को बंद कर देना चाहिए। जो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति करती, इसको बंद करना। वो चंपत राय के मतलब बहुत घनिष्ठ, मतलब घरेलू आदमी थे, उन्होंने बहुत चोरी की है। वो चाहे यादव हो, मुस्लिम हो, ठाकुर हो, अगर किसी ने भी भगवान प्रभु श्री राम या किसी भी भगवान के दरबार में चोरी या डकैती करने का काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। राम मंदिर दान पेटिका अनियमितता मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले साक्ष्य इस हाई प्रोफाइल मामले को किस दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।